ग्रेस फेलोशिप के इस संडे आराधना में आपका स्वागत है और सभी को मसीह यीशु में सलाम। आज के इस सुंदर ऐसे अद्भुत आराधना में और सभा में परमेश्वर के अद्भुत ऐसे वचन की सेवकाई जहां होने वाली ऐसी सभा में आपका स्वागत है। मैं इसे अद्भुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के साथ का हर एक अनुभव एकदम अलग होता है, भिन्न होता है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ जुड़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ संगति करते हैं, वो अनुभव, उसकी उपस्थिति का अनुभव बहुत अद्भुत होता है। और आज ऐसा ही कुछ अनुभव स्तुति आराधना और वचन के द्वारा आपको मिलने वाला है, इसका मैं आपको दावा करता हूँ। परमेश्वर अद्भुत है। बाइबल कहती है कि वो अपने स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। लोगों के जमाव, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, 2 या 3 भी इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति में वहां पे होता है। इसलिए अगर आप यहाँ बैठे हैं और अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भले अकेले हो, आप शायद अपने फोन के साथ अकेले बैठे हो, लेकिन हम भी आपके सामने खड़े हुए हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हम सब जुड़कर जब हम एक साथ मिल जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे आ जाती है। और आप जहाँ बैठे हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं विश्वास करता हूँ। तो आने वाली सभा में जो आने वाले गीत होने जा रहे हैं और वचन होने वाला है, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सभा के दौरान हम प्रभुभोज लेने वाले हैं और प्रभुभोज की सामग्री आप अभी लाकर रखें, तैयार करके रख दे और अनाउंसमेंट होगी और आप सब मिल के प्रभुभोज ले सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभुभोज के दौरान और प्रभुभोज के बाद में आप अपने दशमांश और भेंटें हमें दे परमेश्वर के भवन में डाले। UPI ID उसकी डिस्प्ले की जा रही है, फ़ोन नंबर उसका डिस्प्ले किया जा रहा है। वो फ़ोन नंबर और वो UPI ID पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आप अपने देव भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इस सभा के दौरान अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो एक प्रार्थना हेल्पलाइन नंबर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप अर्जेंट कॉल कर सकते हैं, आप आपकी प्रार्थनाएं हमें बता सकते हैं। फ़ोन नंबर अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप उससे कभी भी कॉल करें, हम आपके फ़ोन उठा सकते हैं, हम उठाएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि कोई भी ज़रूरत हो, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। तो प्रार्थना हेल्पलाइन नंबर हम बीच बीच में दिखाते रहेंगे सभा के दौरान। आप उस प्रार्थना हेल्पलाइन नंबर पे हमें ज़रूर कॉल करें। आपकी गवाहियाँ, आपके टेस्टमनीज, अगर आपको वचन के द्वारा आशीष मिली है, हमारे पिछले वचनों के द्वारा आशीष मिली है, स्तुति आराधना के द्वारा आशीष मिली है, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप हमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप और SMS के द्वारा भी भेज सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्तुति आराधना टीम को बुलाता हूँ, वो आए सामने और वो स्तुति आराधना में अगुवाई करे। भाई शालोम हमारे बीच में है जो स्तुति आराधना में आपकी अगुवाई करेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम, अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा कर दे, क्योंकि आज एक ऊंची और महान आराधना हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। तो ओवर टू ग्रेस फेलोशिप वर्शिप टीम। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड चर्च, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारी आराधना में, हमारी ऑनलाइन आराधना में। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। क्यों ना अपने पड़ोसी को बाजू में मुड़कर कहे कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। और एक चीज़ आपको कहना है कि परमेश्वर भला है और सर्वदा मेरे लिए भला ही रहेगा। हालेलुया। क्यों ना अपने पड़ोसी से मिलकर कहे कि परमेश्वर भला है और मेरे लिए हमेशा भला ही रहेगा। हालेलुया। आमेन चर्च। आइए कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, उत्साह से, आनंद से अपने हाथों को उठाए। आप चाहे तो आप नाच भी सकते हैं हमारे साथ। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। क्यों ना उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्यों ना उसके भजन को गाए। हम उसका भजन गाना बहुत बहुत अच्छी बात है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसका भजन गाना बहुत ही अच्छी बात है, मनोहर बात है। क्यों ना उसका भजन गाए हम। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना उत्साह से हम इस गीत को गाए, भजन पावन यीशु नाम। हालेलुया। पावन यीशु नाम, जय यीशु नाम। भजतम पावन यीशु नाम, जय यीशु नाम। हे भजतम पावन यीशु नाम, जय यीशु नाम। भजतम पावन यीशु नाम, जय यीशु नाम। सुंदर नाम, सुंदर नाम, सुंदर नाम, सुंदर नाम। ओ सुंदर नाम, सुंदर नाम।
यीशु नाम, सुंदर नाम जय यीशु नाम, बोलो भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, बोलो भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, प्यारा नाम, प्यारा नाम, प्यारा नाम, प्यारा नाम, बोलो प्यारा नाम, प्यारा नाम, प्यारा नाम, प्यारा नाम, प्यारा नाम जय यीशु 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 नाम, बोलो भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, बोलो भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, मीठा नाम, मीठा नाम, मीठा नाम, मीठा नाम, ओ मीठा नाम, मीठा नाम, मीठा नाम, मीठा नाम, मीठा नाम जय यीशु नाम, मीठा नाम जय यीशु नाम, ओ मीठा नाम जय यीशु नाम, मीठा नाम जय यीशु नाम, बोलो भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, बोलो भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को ऊंचा करके उसकी स्तुति दें, उसकी प्रशंसा करें। वो जीवित परमेश्वर है, तेरा वो नाम महान सुंदर है। है खुदा, आइए ताली बजाएं, तेरा नाम मीठा है, उसका गुणगान करें, उसके गीतों का गाएं। तेरा नाम प्रेम है, हालेलुया, थैंक यू तेरा नाम प्यारा है जीसस, परमेश्वर, थैंक यू तेरा लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, ओ हालेलुया, तेरे नाम की महिमा करते हैं तेरे नाम की परमेश्वर, महिमा करते हैं तेरा प्रभु। नाम सबसे महान। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, Thank you Jesus, थैंक यू लॉर्ड। thank you Father, हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्यों ना आप और हम मिलकर परमेश्वर का ऊंचे पर सिंहासन बनाएं। आप तैयार हैं मेरे साथ उसका सिंहासन बनाने के लिए? उसका सिंहासन ना स्वर्ग में ना इस पृथ्वी पर हमारे और बीच में है, और हम जब उसका सिंहासन बनाते हैं परमेश्वर वहाँ आता है और बहुत बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके बीच में कार्य करता है। हालेलुया, आपके सारे परेशानियां मिट जाती है जब आप उसका सिंहासन अपने अंदर बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना इस गीत को गाए, जय जय मसीह की। आइए ताली बजाए। जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, हे जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, हे जय सबसे ऊंचा तेरा प्यार है महान, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा प्यार है महान। हे ताली बजाकर
के लिए अपना जीवन दिया। कैसा अनोखा ये प्यार है जो तूने किया, मेरे पापों के लिए अपना जीवन दिया। तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा प्यार है महान। तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा प्यार है महान। जय 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 मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की। और तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा प्यार है महान। तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान। आइए चर्च परमेश्वर की आराधना करें। वो जयवंत से बढ़कर परमेश्वर है, वो जयवंत हुआ परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरी जय हो। थैंक यू लॉर्ड। ओह हालेलुया। चर्च परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सारा अधिकार हमें दे दिया है। क्यों ना चर्च हम उसे धन्यवाद दे, हम उसे ऊंचे स्थान पर विराजमान करें। उससे कहे कि प्रभु तू आ, सारा आशीष आदर और महिमा प्रभु सिर्फ तुझे मिले, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। और आदर, महिमा और सामर प्राचीन दिनों के लिए सब राष्ट्रों से, सारी सृष्टि से, झुके दिनों के सामने। आशीष और आदर, महिमा और सामर प्राचीन दिनों के लिए है। सब राष्ट्रों से, सारी सृष्टि से, झुके दिनों के सामने। हो हर जुबान पृथ्वी स्वर्ग में करे घोषित महिमा, घटना टिकेगा सामने। आराधना में तू ऊंचा उठाया जाएगा, रहेगा राज्य हमेशा तेरा। ओ प्राचीन प्राचीन तेरा राज्य
के तुल्य नहीं है। गाओ प्राचीन दिनों के लिए, तेरा राज रहेगा सारी सृष्टि पर। गाओ प्राचीन दिनों के लिए, कोई तेरे योग्यता के तुल्य नहीं है। गाओ प्राचीन दिनों के लिए, हर जुबान पृथ्वी स्वर्ग में कई घोषित महिमा, हर घुटना टिकेगा सामने। आराधना में तुझा उठाया जाएगा, रहेगा राज्य हमेशा तेरा। ओ प्राचीन दिन, ओ प्राचीन दिन। Blessing and honor, blessing and honor, glory and power be to the ancients of days. From every nation, all of creations bow before the ancients of days. Blessing and honor, glory and power be to the ancients of days. From every nations, all of creations bow before the ancients of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O ancients of days, O ancients of days, your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancients of days, for none can compare to your matchless word. Sing to the ancients of days, your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancients of days, for none can compare to your matchless word. Sing to the ancients of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O ancients of days, O ancients of days, O ancients of days, O ancients of days. क्यों ना चर्च उससे कहे कि प्रभु तू मेरा भरोसा है, तू मेरी मजबूत चट्टान है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ हाँ खुदा, और मैं जानता हूँ कि मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। यस लॉर्ड, तू मेरा साहस है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और मैं हाथ उठाकर
गाऊंगा प्रभु तेरे लिए। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आए मिलकर गाए चर्च। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम वो रहे ऊंचा सर्वदा। मेरे अंदर में तू है, मेरी सहायता। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा।
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम ऊंचा, तेरा नाम ऊंचा। ओ हालेलुया, ओ तू जीवित परमेश्वर है। ओ हालेलुया, तू योग्य है। ओ हालेलुया, ओ रबा बाबा सेरे जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे साथ है परमेश्वर। तू योग्य खुदा है, तू जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। तू भय योग्य परमेश्वर है, तू सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि तू मेरे भजने का विषय है। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि तू हमारे बीच मौजूद है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारे बातों के लिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। एक बड़ी अद्भुत आराधना, सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति, उसके महिमा का बादल हमें घेरे हुए है। और मैं महसूस कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि इस आराधना के दौरान और इस आराधना में के बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेरे हुए है। हालेलुया। उसने आपको पकड़ लिया है, आपको गले लगा लिया है। और आज जो आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं, ये निरंतर आपके साथ बरकरार रहेगी। आमीन। और अब ये समय है कि हम प्रभु भोज को ले और अपने हृदय को तैयार करें। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु भोज के दौरान हम यूपीआई आईडी भी दिखाएंगे। उस यूपीआई आईडी पे आप अपने दशमांश और भेंटों को डालें, परमेश्वर के राज्य में बोए। और परमेश्वर के राज्य में बोने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत ऐसा छुटकारा लेके आएगा। आमीन। और इसीलिए आप अपने हृदय को तैयार करें। आगे जब गीत बजेगा तो आप उस गीत के साथ में अपने प्रभु भोज को ले और अपने दशमांश और भेंटों को भी दें। धन्यवाद। आइए आप प्रभु के भोज में सम्मिलित हो। और परमेश्वर ने हमें मौका दिया, हम धन्यवाद करते हैं। और जैसे मैं आपको प्रभु भोज के बारे में सिखा रहा हूँ, आप इस प्रभु भोज के द्वारा अपने जीवन में एक अद्भुत सामर्थ, चंगाई, छुटकारा, फेवर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर का पर्व है, इसे हम आनंद के साथ लेंगे, विश्वास के साथ लेंगे। यकीनन आपके जीवन में काम करेगा। जिस रात उसको पकड़ा गया, उसने रोटी ली और उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, इससे खाओ मेरे स्मरण में क्यों। आइए हम अपनी रोटी ले और इसे धन्यवाद के साथ खाए और कहे कि यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। और आपको फेवर चाहिए तो कहिए कि यीशु मसीह के इस शरीर के कारण, इसके खाने के द्वारा मुझे फेवर मिला है। छुटकारा चाहिए तो आप कहिए कि यीशु मसीह के इस शरीर के द्वारा मुझे छुटकारा मिला है, इसे खाइए। उसके बाद दास क्लास का प्याला लीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और इसमें से पिए। और कहिए कि यीशु का जीवन, उसका लहू मेरे अंदर में बह रहा है। वो वाचा का लहू है जो मेरे जीवन में काम करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। यीशु तू मेरा बल, तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु तू ही मेरा बल, तुझसे प्यार करता हूँ। मेरी चट्टान तू मेरा गढ़, मेरी चट्टान तू मेरा
मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरी चट्टान तू मेरा बल, मेरी चट्टान तू मेरा बल, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है। गहरे जल में हाथ बढ़ाकर यीशु तूने मुझे खींच लिया। मेरे पापी होने पर भी यीशु तूने मुझसे है प्यार किया। गहरे जल में हाथ बढ़ाकर यीशु तूने मुझे खींच लिया। मेरे पापी होने पर भी यीशु तूने मुझसे है प्यार किया। मेरी चट्टान तू मेरा घर, मेरी चट्टान तू मेरा घर, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। सारी सृष्टि का स्वामी बस तू है, तू ही जीवित सामर्थी प्रभु है। जाति जाति में यीशु तू धन्य है, तेरी करुणा और दया अनंत है। सारी सृष्टि का स्वामी बस तू है, तू ही जीवित सामर्थी प्रभु है। जाति जाति में यीशु तू धन्य है, तेरी करुणा और दया अनंत है। मेरी चट्टान तू मेरा बल, मेरी चट्टान तू मेरा बल, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आइए हम इन भेंटों के लिए प्रार्थना करें। अपने आँख को बंद करें। परमेश्वर पिता खुदावंद यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आपके असीम कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर पिता कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया। प्रभु जी इन भेंटों का आपके सन्मुख लेकर आते परमेश्वर पिता, जितने ने प्रभु जी अपनी कमाई में से दिया परमेश्वर पिता, हम विनती और प्रार्थना करते खुदावन खुदा ऐसे स्वीकार कीजिए, हर एक को आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। जितने लोग आपकी आज्ञा के अनुसार दिए प्रभु जी, उन हर एक को परमेश्वर पिता आपके वचनों के अनुसार आशीषित कीजिए। और हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता खुदावंद यीशु के नाम से, इन भेंटों के द्वारा प्रभु जी आपके राज्य की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी, इन सारे प्रिय लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जिनका पिछले सप्ताह में जन्मदिन था प्रभु जी, आज है और आने वाले सप्ताह में है परमेश्वर पिता। इन सारे लोगों के लिए प्रभु हम आपके सन्मुख आते हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने उद्धार का कार्य इन प्रिय लोगों के जीवन में किया परमेश्वर पिता, और आपके राज्य के लिए आपने चुना है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जो योजनाएं आपने उनके लिए बनाई है परमेश्वर पिता, वह ये सारी योजनाओं को समझने के लिए प्रभु जी इनकी समझ को तू खोल दे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आपके राज्य को स्थापित करे परमेश्वर पिता, ऐसा तो होने दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता हर एक को ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण कर परमेश्वर पिता। और जिन जिन स्थानों में है प्रभु जी, उन सारे स्थानों में परमेश्वर पिता उन्हें प्रभावशाली बनाए प्रभु जी। उसी प्रकार परमेश्वर पिता हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी, जिनकी एनिवर्सरी है परमेश्वर पिता प्रभु जी। सारे लोगों को परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। तो उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर पिता, उनका आपस का प्रेम और समझदारी बढ़ते जाए, ऐसा तो होने दे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी परिवार के लिए आपने जो योजनाएं बनाई है परमेश्वर पिता प्रभु जी, कि 2-10 हजार को गिराएंगे परमेश्वर पिता, एक विजयी जीवन तो उन्हें दे परमेश्वर पिता। और वह सारी बुद्धि दे परमेश्वर पिता कि अपने बच्चों को प्रभु जी तेरी शिक्षाओं में चलाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आने वाले सारे समस्याओं के ऊपर रहे प्रभु जी, कोई भी समस्या प्रभु जी इन परिवारों को दबा न सके, ऐसा तो होने दे परमेश्वर पिता। आपकी सुरक्षा प्रभु जी इन सारे लोगों के चारों ओर लगाते हैं परमेश्वर पिता। और फिर से एक बार प्रभु जी इनको प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। और अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। अद्भुत अद्भुत ऐसा परमेश्वर का वचन, हालेलुया। और विश्वास करें कि ये वचन आपके लिए आया है। अपने हृदय को खोले, जितना भी प्रकार का डिस्टर्बेंस है उस सबको बंद कर दे, एक अच्छे शांत माहौल में बैठ जाए, क्योंकि आज का वचन आपके लिए है और आज का वचन आपके जीवन को बदलने वाला वचन है। मैं विश्वास करता हूं और मैं दावा करता हूं कि इस वचन को सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा वचन जाएगा, परमेश्वर कहता है मेरा वचन जाएगा और वो बिना कार्य के वापस नहीं लौटेगा। तो परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचने वाला है। अगर आप उसे सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और बिना कार्य के वो वचन नहीं लौटेगा। सो हम बीच में हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड प्रशांत साठे है और वो वचन को प्रचार करने वाले हैं। और अपने बाइबल और अपने बुक्स को लेकर तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप लिखना चाहेंगे। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, वचन के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ छूट गया है, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीज फिर सुननी चाहिए, तो आप बिना झिझक उस वीडियो को पीछे ड्रैग कर सकते हैं और उसे दोबारा सुनिए और परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा आशीष देगा। सो ओवर टू प्रशांत दादा फॉर द वर्ड। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपसे मिलने का मौका मिला है और परमेश्वर का वचन लेकर मैं आपके पास में आया हूँ। और मैं निश्चय जानता हूँ कि आज का वचन आपके लिए लाभदायक होगा। प्रियो, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया बहुत व्यस्त है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, मतलब बहुत स्पर्धात्मक है। और इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें रखा है ताकि इस दुनिया में हम प्रभावशाली बने, विजयी बने और अधिकारी बने। क्या ये हो सकता है? बहुत बार लोग कहेंगे कि ये सब काम पढ़े लिखे लोगों का है या अमीर घराने में पैदा होने लोगों का है
या फिर किसी राजघराने में पैदा हुए लोगों का है, या किसी बिजनेसमैन के घराने में पैदा होने वाले लोगों का है। नहीं प्रियो, परमेश्वर की योजना है कि आप और मैं इस पृथ्वी के अधिकारी बन जाए। आप परमेश्वर की योजना है कि आप और मैं परमेश्वर के द्वारा विजयी लोग बने। आप परमेश्वर की योजना है कि आप और मैं इस दुनिया में सफल व्यक्ति बने। विजय और सफलता, आशीष, उन्नति हम लोगों के लिए परमेश्वर ने रखी है और परमेश्वर हमें उस स्थानों पर ले जाना चाहता है, परंतु हमारे ज्ञान के न होने के कारण, परमेश्वर की योजना सही समझने के नहीं कारण, हम लोग बहुत बार इन आशीषों में, इस विजय में अपने जीवन को नहीं जी सकते। एक दिन मैं रास्ते जा रहा था, एक बड़ी होर्डिंग्स मैंने देखी और उसमें लिखा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपका दोष नहीं है, पर अगर आप गरीबी में मरते हैं तो आपका दोष है, ये आपकी गलती है। अगर आप गरीब घराने में पैदा हुए आपकी गलती नहीं है, परंतु अगर आप गरीबी में मर जाते हैं तो आपकी गलती है। प्रियो, अगर परमेश्वर चाहता है कि इस दुनिया में हम एक सफल जीवन को जिए, परमेश्वर ने आपकी और मेरी निर्मित सिर्फ खा पीकर प्रभु को धन्यवाद देकर इस संसार के कुछ करते जाने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हम में से हर एक को फिर से मैं कहता हूं, हम में से हर एक को परमेश्वर ने इस दुनिया में प्रभाव डालने के लिए, उत्तम काम करने के लिए और विजय पाने के लिए बनाया है, बुलाया है। हमारी निर्मित एक विशेष काम के लिए। आप कहीं भी पैदा क्यों ना हो, आप किसी स्थान पे भी पैदा क्यों ना हो, किसी घराने में पैदा क्यों ना हो, पर आपकी निर्मित एक विशेष काम के लिए है। और जब हम परमेश्वर की योजना को समझ जाते हैं तो हम उस काम को पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछेंगे कि क्या यह संभव है हमारे लिए कि हम इस दुनिया में सफलता, संपन्नता पा सके, वो भी परमेश्वर के मार्गों के जरिए? क्योंकि इस दुनिया में तो सब प्रकार की गड़बड़ी है। रिश्वत है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, सब प्रकार की बुराइयां है और सब प्रकार के बुरे काम करने से द्वारा वो अपने जीवन में सफलता पाते हैं। क्या पर मसीह के लिए यह जीवन जीना संभव है? बहुत से लोग कहते हैं भैया बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है, वो तो वहां सब झूठ बोलना पड़ता है, सब गलत काम करना पड़ता है। फिर मसीह होने के कारण क्या ये मेरे लिए संभव है? तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हां, हर एक मसीह के लिए ये संभव है। हर एक मसीह के लिए ये संभव है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में राज्य करने के लिए, अधिकार चलाने के लिए और एक परिवर्तन, एक बदलाव लाने के लिए बुलाया गया है। हम इस दुनिया में सिर्फ परमेश्वर की आराधना नहीं करते, पर हम परमेश्वर की सहायता से इस दुनिया में एक परिवर्तन लाते हैं, एक बदलाव लाते हैं, अच्छे के लिए, उन्नति के लिए। और इसलिए हमारे लिए हमारा इस दुनिया में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के लोग सफल प्राप्ति कर सकते हैं। बाइबल में 4 प्रकार के लोग, मैं आपको 4 उदाहरण दूंगा जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। और वो लोग वो नहीं थे, वो एक साधारण लोग थे, पर वो असाधारण बन गए। अगर परमेश्वर ने जो उदाहरण दिए वो इसलिए नहीं दिए कि सिर्फ हम कहें कि हाँ वो बहुत अच्छे लोग थे, पर इसलिए दिए कि हम उसका अनुकरण करें। और इस 4 लोगों के नाम है यूसुफ, दाऊद, दानियल और यीशु मसीह। अब हम क्या देखते हैं इन 4 लोगों के जीवन में? ये चारों लोग बिल्कुल एक साधारण लोग थे, पर यूसुफ बाद में एक प्रधानमंत्री बन गया। दाऊद एक चरवाहा था, पर बाद में वो राजा बन गया। दानियल एक गुलाम बनकर गया था, पर बाद में वो वहां का, उस राज्य का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। और यीशु मसीह सारे दुनिया में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। ये 4 लोग थे जिन्होंने दुनिया में बदलाव लाया, जो एक साधारण थे पर एक महान व्यक्ति बन गए। ये इसलिए दिया गया प्रियो, चाहे आप कोई भी हो, परमेश्वर आपको एक महान व्यक्ति इस दुनिया में बनाना चाहता। परमेश्वर एक सफल व्यक्ति इस दुनिया में आपको बनाना चाहता। परमेश्वर एक प्रभावशाली व्यक्ति दुनिया में आपको बनाना चाहता। प्रभु परमेश्वर आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता जो दुनिया में, अपने स्थानों पर, अपने शहर में, अपने देश में एक परिवर्तन लेकर आए। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। आज इन 4 लोगों के बारे में देखेंगे कि क्या बातें थी इनमें जिनके कारण ये असाधारण लोग
साधारण लोग असाधारण बन गए, ये साधारण जो लोग थे वो असाधारण बन गए। क्या बात थी? और उनका अनुकरण अगर हम करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस दुनिया में आप भी साधारण से असाधारण व्यक्ति बन जाएंगे। यूसुफ के बारे में देखते हैं, दो बातें उसके जीवन में थी। पहली, उसके पास दर्शन था। जब वो छोटा ही था तो उसने एक दर्शन प्राप्त किया कि सूर्य और तारे है वो उसको नमन कर रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद दो बार देखा उसने कि जो पुलिया है अनाज की, वो सारी पुलिया उसको उसके पुलियों को नमन कर रही, और वो समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे एक विशेष काम के लिए बुलाया। पर उसने किसी ने स्वीकार नहीं किया उसका। और जब उसने बताया तो उसके पिताजी, उसके भाई लोग हंसने लगे, उसको डांटने लगे। पर यूसुफ ने उस डांट की तरफ ध्यान नहीं दिया, यूसुफ ने उस दर्शन की तरफ ध्यान दिया जिसके लिए बुलाया गया था। आपके जीवन में शायद ऐसा हो सकता है कि आप कुछ बोलेंगे, लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे अरे आपकी काबिलियत नहीं है, कहाँ ऊंचे ऊंचे ख्वाब आप देख रहे, स्वप्न देख रहे। उधर मत ध्यान दीजिए प्रियो, आप ध्यान दीजिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस बात के लिए आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने जिस बात के लिए बुलाया। तो उसके पास दर्शन था, और जब उसके दर्शन के विरुद्ध में बोला गया उसने उसको स्वीकार नहीं किया, पर अपने दर्शन में वो खड़ा रहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात उसके जीवन में थी कि जब वो दरोगा की पत्नी ने उस सरदार की पत्नी ने जब उस साथ व्यभिचार करना चाहा और उसको ऊंचा पद देना चाहा, उसने उसको मना किया। उसके बाद चरित्र था, ही वॉज ए मैन ऑफ कैरेक्टर, वो एक चरित्र का मनुष्य था। उसने उस बात को नकार दिया। अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो बहुत जरूरी है कि आप एक चरित्रवान व्यक्ति बने। अपने चरित्र को संभाल कर रखिए, उसे कहीं भी बर्बाद मत कीजिए, आप सफलता पर जाएंगे। दूसरा बात हमने देखा दाऊद के बारे में कि वो चरवाहा था, पर उसके जीवन में क्या था? उसके जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान पर था। हमारे जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान पर होना चाहिए, और दाऊद परमेश्वर का आराधक था। वो परमेश्वर से प्यार करता था, वो सारे स्थानों में वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहा। जब वो गोलियत से लड़ने गया, उसने गोलियत की बातें नहीं देखी, उसकी बातें नहीं सुनी, उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। उसने कहा एक कौन खतना रहित फलिस्ती है जो परमेश्वर के सेना को लड़काता है। वो परमेश्वर को उसने सोचा, उसने अपनी ताकत पर नहीं, परमेश्वर को अपने जीवन में सब प्रायोरिटी दी, उसकी प्रतिज्ञाओं पर उसको याद किया, और उसने कहा, और उसने विजय प्राप्त किया, और वो राजा बन गया। तीसरी बात देखते, दानियल एक गुलाम बनकर गया था, उस राज्य में, नबूकदनेस्सर राजा के राज्य में गुलाम बनकर गया था, पर उसने अशुद्ध वस्तुओं को, अशुद्ध बातों को, गलत बातों को उसने मना कर दिया। उसके पास हिम्मत थी नहीं बोलने की, उसकी जान भी जा सकती थी क्योंकि राजा का आदेश था वो सब कुछ करने का, पर उसने उन सारी बातों को ना ही बोला। उसने अपनी प्राणों की परवाह नहीं की, अपने बातों पर अड़ा रहा, अपने सच्चाई पर अड़ा रहा, और परमेश्वर ने उसको एक महान व्यक्ति बना दिया। वो संसार के जैसे उसने नहीं चला कि संसार के सारे लोग जैसे चल रहे थे, उस साथ जो दूसरे भी लोग थे, वो जो राजा बोल रहे थे वो सब कुछ कर रहे थे, पर उसने उसको मना किया, बोला मैं अशुद्ध बातों को नहीं करूंगा। पर बाद में वही सबसे बुद्धिमान, समझदार, प्रभावशाली और उच्च स्थान पर गया। राजा के बाद अगर कोई व्यक्ति था उस राज्य में जो निर्णय लेता था, वो दानियल था। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहती है कि वो साधारण व्यक्ति था, वो गरीब था, वो कारपेंटर घर में पैदा हुआ था, एक साधारण जीवन उसने जिया, पर उसने परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर की आज्ञाकारिता बना। फिलिप्पी पत्री कहती है 2 अध्याय कि वो आज्ञाकारिता में उसने जीवन जिया और परमेश्वर ने उसको ऊंचे पद पर बिठा दिया। प्रियो, ये चारों लोग साधारण लोग थे, पर जब उन्होंने परमेश्वर की योजनाओं को समझा, उस दर्शन को उन्होंने ले लिया। इन चारों के जीवन में दर्शन भी था और चारों के जीवन में कुछ अलग अलग बातें थी, और वो सारी बातें मिलकर उन्होंने उनको ऊंचे स्थान पर बिठा दिया। आज परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर बिठाना चाहता है। आप चाहे कोई भी कुछ क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप पढ़े लिखे हो या ना हो, इससे कोई मायने नहीं रखता, पर अगर आप दर्शन से भरे हुए व्यक्ति रहेंगे
आप परमेश्वर की योजनाओं को समझ जाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचे पद पर ले जाएगा। नीति वचन इसका 29वां अध्याय 18वां वचन कहता है कि जिसके पास दर्शन नहीं वो भटकने वाला व्यक्ति होता है। वो कहीं भी भटकता है, वो कुछ काम नहीं करता। वो अपने समय में सोएगा, अपने समय में उठेगा, अपने समय में खाएगा, अपने समय में घूमने जाएगा। उसको मन न लगा तो काम करेगा, नहीं लगे तो नहीं करेगा, क्योंकि उस दर्शन नहीं। पर दर्शन से भरे हुए लोग कामकाजी होते हैं। वो अपना रास्ता खुद निकालते हैं क्योंकि उनके पास दर्शन होता है। और ये चारों व्यक्ति के पास दर्शन था। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? इनके पास परमेश्वर का वचन था। बाइबल कहती है योशू का पहला अध्याय के 8वें वचन में कि हे योशू, अगर तू परमेश्वर के वचन का दिन रात ध्यान करेगा और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करेगा तो तू प्रभावशाली और सफल व्यक्ति बनेगा। सफलता और प्रभावशाली होने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की बहुत आवश्यकता है। इन चारों के पास, अगर चारों के जीवन का हम अध्ययन करेंगे तो इनके पास पवित्र परमेश्वर का वचन था। भजन संहिता 1 कहता है कि जो परमेश्वर के वचन पर, व्यवस्था पर आनंदित होता है और दिन रात उसका मनन करता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नलियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो अपने ऋतु में फल देता है। वह ऐसे पुरुष के समान है जो हमेशा सफल बनता है, सफल होता है। तो परमेश्वर का वचन, इनके पास दर्शन था, इनके पास चरित्र था, इनके पास परमेश्वर का वचन था और ये परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोग थे। हमें जरूरी है सफलता के लिए कि हम परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, उसका मनन होना चाहिए, रोज उसे पढ़ना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, वो हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए ताकि हम सफल बनते जाएं। चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है इनमें, वो थी पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए दिया गया है। बिना पवित्र आत्मा से हम परमेश्वर की बातों को नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा से हम सफलता में भी नहीं जा सकते। इन चारों की जीवनों में अगर कोई महत्वपूर्ण बात थी, वो था पवित्र आत्मा। उत्पत्ति किताब इसका 41वां अध्याय उसका 37-38 पद कहता है कि यूसुफ पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। पहला शमूएल इसका 16 पद 13 वचन कहता है दाऊद पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। दानियेल किताब इसका 4 अध्याय 8वां पद कहता है कि दानियेल पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। मत्ती 3 अध्याय उसका 22 पद और 4 अध्याय 1 पद कहता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा से भरे होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यूहन्ना 14 अध्याय कहता है कि वो इसलिए दिया गया है, यीशु मसीह का इसलिए तो तुम्हें दिया गया कि वो तुम्हारी सहायता करे। बिना पवित्र आत्मा से हम कभी भी सफल व्यक्ति नहीं बन सकते और इसलिए परमेश्वर ने इस बुरे दुनिया में सही काम करके सफल होने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया ताकि वो हमारी अगुवाई करे, वो हमें सिखाए, वो हमें याद दिलाए, वो हमारी तैयार करे और हर समस्या में, हर बात में वो हमारी मदद करे। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल जीवन हो, चाहे आपका पढ़ाई का जीवन हो, चाहे आपकी समाज सेवा हो, आप घर का काम कर रहे हो, आप जो भी कहे, आप इन्वेंशन कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सहायता के लिए दिए गए। ये लोग पवित्र आत्मा से भरे थे। चाहे इन चारों में एक कॉमन बात है कि पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे और उसकी पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे और उसकी अगुवाई में चलेंगे, हम सफल व्यक्ति के रूप में जाएंगे। तो इनमें क्या बात थी? इनके पास पवित्र आत्मा था, इनके पास दर्शन था, इसके पास चरित्र था, इनका जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान पर था, ये परमेश्वर के आराधक थे। इन्हें गलत बातों को नहीं कहने की हिम्मत थी और ये संसार के तरीकों से प्रेम नहीं करते थे, पर परमेश्वर से ये प्रेम करने वाले लोग थे। आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, आप अधिकार के स्थान पर जा सकते हैं, आप बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप अच्छे राजनेता बन सकते हैं, आप अच्छे समाज सेवक बन सकते हैं, आप अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, आप अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि यही तो परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए नहीं कि सिर्फ आप पैसे कमाए, पर इसलिए
कि आप परमेश्वर के नाम की महिमा करें और दुनिया में बदलाव लाए। कौन सा बदलाव? पवित्रता का, धार्मिकता का बदलाव इस दुनिया में लेकर आए। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय उसका 6वां पद कि परमेश्वर ने मुझसे याजक और उसके लिए राजा करके बना है। हम यीशु मसीह राजाओं का राजा है और हम उसके राजा, उसके हाथ के नीचे जीवन जीने वाले हम राजा है, अधिकारी है हम लोग। और इसलिए बहुत बार हमें ऐसा लगेगा कि मैं एक बहुत साधारण आदमी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम अपनी क्षमताओं की तरफ ध्यान देंगे, हमारे रिसोर्सेस है उस तरफ ध्यान देंगे कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं जिससे हम कुछ उत्तम कर सके। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं एक भिन्न व्यक्ति नहीं बन सकता। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं। इफिसी की पत्री इसका 2 अध्याय 10वां वचन कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उस भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किए थे। देखिए, परमेश्वर के पास, आपके पास प्लान है, योजना है और आप उससे लिए सृजे गए कि आप अच्छे काम करें। यिर्मयाह को बोला, भैया यिर्मयाह, मैंने तुझे बुलाया भविष्यवक्ता होने के लिए, देश देश के भविष्यवक्ता होने के लिए। यिर्मयाह बोला नहीं, शायद आपने गलत चुनाव किया है। परमेश्वर बोला नहीं, यिर्मयाह, जब तू माता के गर्भ में ही था तभी से मैंने तुझे चुना है। प्रियो, जब आप अपने माता के गर्भ में हैं तभी से परमेश्वर ने आपको चुना है कि इस दुनिया में जब आएंगे और जब आप परमेश्वर से मुलाकात हो जाएंगी, आप एक भिन्न व्यक्ति बन जाएंगे। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आप भिन्न व्यक्ति बन जाएंगे। इन चारों लोगों के बारे में यही कहा गया है कि ये एक भिन्न व्यक्ति, इनके अंदर जो आत्मा आ गई तो एक भिन्न व्यक्ति बन गए। जब आपके आसपास आत्मा है, आप भिन्न व्यक्ति बन गए हैं। यू आर ए डिफरेंट पर्सन। आप पहले जैसे नहीं है। शायद आप सोच रहे कि आप एक साधारण व्यक्ति है, पर बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आया, आप एक भिन्न व्यक्ति बन गए हैं। यूहन्ना के 15वां अध्याय 16 कहता है कि यीशु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आप चुना है परमेश्वर के महिमा के लिए। जो कुछ भी आप करेंगे उस जरा परमेश्वर की महिमा होगी। और परमेश्वर ने इसलिए चुना कि आप एक आशीषमय जीवन इस पृथ्वी पर जी सके। आपकी शुरुआत छोटी होगी पर आपका ग्राफ बढ़ता ही जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर आप परमेश्वर की योजना को नहीं समझते कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आप उसको नकार देते हैं, आप नहीं बोलते हैं, तो आप कभी भी एक सफल व्यक्ति, एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति इस दुनिया में नहीं बन सकते। क्योंकि आप परमेश्वर के प्लान को जानना ही नहीं चाहते, आप अपने बुद्धि से चल रहे और इसलिए आप बन नहीं सकते। मेरा संदेश आपको यह है कि आप दुनिया में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको विजय के लिए बुलाया। एक व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम गिदोन है और गिदोन अपने परिवार में अपने ट्राइब में सबसे छोटा व्यक्ति था। और जब गिदोन वहां था तो मिद्यानीय लोग आके वहां बहुत सताव देते थे, तकलीफ देते थे, उनका लूट लेकर जाते थे, उनकी अनाज लेकर जाते थे और ये बड़े तकलीफ में जीवन जी रहे थे। और एक दिन जब गिदोन छुप कर से अपने गेहूं को झाड़ रहा था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने उसको बोला, गिदोन शूरवीर सुरमा। और ये सुन के गिदोन घबरा गया क्योंकि गिदोन एक साधारण व्यक्ति था, वो डरपोक व्यक्ति था। वो मिद्यानियों के डर के मारे वो छुप के से अपने घर की परवरिश के लिए, उनको बचाने के लिए गेहूं झाड़ रहा था ताकि थोड़ा सा गेहूं मिले और अपने परिवार को खिला पिला और बचा के रखे। और परमेश्वर से क्या कहता है? शूरवीर सुरमा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे आपके बारे में कहता है, वो आपको नाम लेकर पुकारता है, जो आप है वो नहीं, पर वो जो आपके लिए सोचता है वो बोलता है। गिदोन अब जिन्होंने का चरित्र डिफरेंट था, वो डरपोक व्यक्ति था, पर परमेश्वर के नजरों में वो शूरवीर था। परमेश्वर के नजरों में आप बहुत महत्वपूर्ण है।
और जब परमेश्वर आपकी तरफ देखता है, कहता कि तू एक सफल व्यक्ति है, तू प्रभावशाली व्यक्ति है, तू धनी व्यक्ति है, तू आशीषित व्यक्ति है, तू बदलाव लाने वाला व्यक्ति है, तू अधिकारी है, तू राजा है, तू ऊंचे स्थानों पर बैठने वाला है। परमेश्वर आपकी ओर देखता है। आप अपने तरफ देखेंगे, कहेंगे प्रभु मैं कहां हूं, मेरा स्थान कहां है, मेरे पास वो कुछ नहीं जो आप कह रहे। गिदोन के पास कुछ नहीं था जो कह रहा था, उसके पास युद्ध कला भी उसे मालूम नहीं थी, पर परमेश्वर बोला तू युद्ध जीतेगा क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। पर इसने क्या कहा, गिदोन कहा, वो कारण देने लगा, नहीं मैं नहीं हूं भैया, आपने गलत चुना होगा। परमेश्वर ने गिदोन कहा कि गिदोन मैं तुझे इस्राएलियों को मिद्यान के हाथ से छुड़ाने के लिए मैंने तुझे ठहराया है। किसको? एक डरपोक व्यक्ति को, जो छुप कर अपने गेहूं को झाड़ रहा था, उसको, जिसमें कोई अपने आप की क्षमताएं नहीं थी। उस आदमी को परमेश्वर कहता कि मैंने तुझे छुड़ाया। प्रियो, परमेश्वर आपसे यही कहता है। पर जैसे गिदोन ने परमेश्वर को जवाब दिया, वो मैं नहीं हूं, आपने शायद गलत चुना है। प्रियो, परमेश्वर गलती नहीं करता, वो गलत नहीं चुनता, वो गलत निर्णय भी नहीं लेता। उसने जो चुना वो सही था, उसने गिदोन को चुना वो सही था। पर गिदोन अपने अनुभव और अपने बुद्धि और अपनी क्षमताओं को देखकर कह रहा था कि ये काम मैं नहीं कर सकता। वैसे बहुत से लोग दुनिया में कहते हैं, 80% लोग दुनिया में कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसके लिए एक विशेष काम रखा गया है। एक विशेष काम, एक विशेष अधिकार उसको दिया गया है, एक विशेष स्थान उसके लिए दिया गया है। एक प्रभावशाली, एक अधिकारी, एक अगुवाई के रूप में उसकी निर्मित हुई है। पर 80% लोग कहते हैं हम नहीं कर सकते। सिर्फ 20% लोग कहते हैं हम कर सकते हैं। प्रियो, आज परमेश्वर आपको कहना चाहता, आप कर सकते हैं। उसने गिदोन से कहा, गिदोन तू कर सकता है। गिदोन ने अपनी कमियां गिनना शुरू कर दी, परमेश्वर बोला चुप, तू कर सकता है। और गिदोन ने परमेश्वर पे भरोसा किया। प्रियो, आज आपको और मुझे, और आप चाहते कि आपके इस परिस्थिति से आप बाहर निकले, आप चाहते कि आप प्रभावशाली बने, आप चाहते कि आप अमीर बने, आप चाहते कि आप अच्छे बिजनेसमैन बने, आप चाहते कि आप एक अच्छे राजनेता बने, आप चाहते कि आप अच्छे शिक्षक बने, आप चाहते कि अच्छे एक समाज सेवक बने, तो आपका बुद्धि, आपके अनुभव और संसार जो आपसे कहता है उसको मत सुनिए। परमेश्वर जो बोलता है उसे सुनिए। परमेश्वर गिदोन का तू शूरवीर सुरमा है। परमेश्वर आपसे कहता है तू सफल व्यक्ति है, और उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि बाइबल सफलता के बारे में बताती है। 2 कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 7वां वचन कहता है, 57वां वचन, 2 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 57 वर्स कहता है कि वो हमें जय के उत्सव में ले जाता है हमेशा। परमेश्वर ने आपको जय दिलाने के लिए ही इस दुनिया में रखा है। परमेश्वर ने आपको जय का जीवन जीने के लिए ही इस दुनिया में रखा है। पर ये हमारा निर्णय है, क्या हम इसे स्वीकार करते हैं? क्या हम कहते हैं कि प्रभु हां, तूने मुझे बुलाया? क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर भरोसा करते हैं? हम कहते हैं कि प्रभु तू साधारण लोगों को असाधारण बना सकता है, ये तेरी क्षमता है, और जब तेरा पवित्र आत्मा आता है तो भिन्न व्यक्ति हम बन जाते हैं। इस पर क्या हम विश्वास करते हैं? और अगर हम विश्वास करेंगे प्रियो, और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और अपने बुलाहट को समझ जाएंगे कि इस दुनिया में क्यों, तो आप इस दुनिया में एक भिन्न व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि एक होर्डिंग मैंने देखा जो बिल गेट का कथन है। उसने कहा कि आप अगर गरीब पैदा होते आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मर जाते तो आपकी गलती। आप कहीं भी पैदा क्यों ना हो, वो आपकी गलती नहीं, परमेश्वर ने आपको भेजा है। पर आप उसी स्थिति में अगर जीवन जी के आप वैसे संसार को छोड़कर जाते हैं, ये आपकी गलती है। बाइबल कहती कि धर्मी व्यक्ति अपने बच्चों को पीढ़ियों के लिए इनहेरिटेंस में, विरासत में छोड़कर जाता है। बहुत से लोग दुनिया में जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जाते, पर आप और मैं सफल व्यक्ति बन जाए। आज की सुबह में ये हमारा निर्णय है, क्या हम वो करना चाहते हैं? क्या हम सफल बनना चाहते हैं? इस दुनिया में हम
बदलाव लाना चाहते हैं। इस दुनिया में हम बिजनेस और अमीर आदमी बनना चाहते हैं। इस दुनिया में हम सफल आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तो अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और बाइबल कहती है कि वो सबसे प्रभावशाली और सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। हम और आप अब्राहम की संतान हैं और यही वायदा परमेश्वर, यही प्रॉमिस, यही इच्छा परमेश्वर की आपके और मेरे लिए। क्यों ना आज हम परमेश्वर की बातों को स्वीकार करें, क्यों ना आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, उसे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे दर्शन दे, मुझे बता मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, प्रभु मुझे बता क्यों तूने मुझे बनाया है। मैं जानता हूं कि तू इस गरीबी में, इस स्थिति में जीने के लिए तू मुझे नहीं बुलाया, एक सफल व्यक्ति के रूप में जीने के लिए बुलाया, एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जीवन जीने के लिए बुलाया, तू बता। और जब हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में ढूंढना शुरू कर देंगे, उसके वचन पर मनन करना शुरू कर देंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू कर देंगे, प्रियो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, आपका जीने का कारण आपको मिल जाएगा। और जब उस पकड़े रहेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, कुछ ही दिनों में इस दुनिया में एक सफल व्यक्ति आप बन जाएंगे। जैसे यूसुफ, डैनियल, यीशु मसीह और दाऊद सफल बन गए। और अनेक लोग हैं बाइबल में, ये सिर्फ 4 ही नहीं है, मैंने 4 उदाहरण आपको दिए, अनेक लोग हैं। और बाइबल के बाहर भी लाखों लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो इस जीवन में कुछ बदलाव, इस संसार में कुछ बदलाव लाने के लिए और सफल बनने के लिए परमेश्वर ने उनको वैसा बनाया। परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, वो आपकी इच्छाओं में जीवन जीना चाहता है ताकि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा। आज की सुबह में यही आपको छोड़ता हूं और मैं यही आपसे कहता हूं कि अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने देखने का तरीका बदलो और जो परमेश्वर चाहता उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा महान स्थान, एक सफलता का स्थान, एक आदर और सम्मान का स्थान परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। पर यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस स्थान को पाना चाहते या नहीं पाना चाहते। और अगर पाना चाहते तो आज इसी वक्त अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, अपने विचारों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, अपने डिजायर को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और परमेश्वर को तू मुझ पर नियंत्रण ले और तू जो चाहता है वो तू मुझे बता। और जैसे आप उसको खोजेंगे, उसकी इच्छाओं को खोजेंगे, परमेश्वर जो योजना आपकी सफलता के लिए उसने बनाई है, जो योजना उसने आपके आशीष के लिए, वो आप पे प्रकट करना शुरू करेगा और उसके अनुसार चलेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अपने जीवनों में एक परिवर्तन, एक बदलाव, एक विजय प्राप्त करना शुरू करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। जैसे कि हमारे पास वचन आया है परमेश्वर की ओर से और हम समझ गए कि परमेश्वर ने एक उच्च स्थान पर जीवन जीने के लिए आप मुझे बुलाया है, आपको बुलाया है। एक असाधारण व्यक्ति के रूप में जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आज परमेश्वर का वचन आपके पास सीधा पहुंचा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यिर्मयाह ने कहा मैं नहीं कर सकता, मूसा ने कहा मैं नहीं कर सकता, गिदोन ने कहा मैं नहीं कर सकता, पर परमेश्वर ने कहा तुम कर सकते हो। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे कहता है तुम कर सकते हो। आपके अंदर कौन सी इच्छा है, आपके पास कौन सा दर्शन है, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आज परमेश्वर के सन्मुख उस इच्छाओं को, उस योजनाओं को, उस उद्देश्य को रख दीजिए। परमेश्वर आपका आदर करता है और कहिए परमेश्वर ये मैंने तेरे सन्मुख रखा है, ये मेरी इच्छा, ये मेरी योजना है, ये मेरा उद्देश्य जीने का है, तू इसे अपने हाथ में ले। प्रियो, आज अपने दर्शन को बढ़ाइए, अपने उद्देश्य को बदल दीजिए, कुछ ऊंचा और बड़ा सोचिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में, वो आपके लिए कार्य करेगा, वो आपको विजय दिलाएगा, वो आपके लिए लोग खड़े करेगा, वो मनुष्य का फेवर आपको देगा और आप उस स्थान तक पहुंचेगा। उसकी पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी उस स्थान तक पहुंचाने के लिए। इन चारों लोगों को
पवित्र आत्मा ने मदद किया, आज पवित्र आत्मा आपकी भी मदद करने के लिए तैयार है। दीजिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में। शायद आज तक आपने निराशा का और नकारात्मक जीवन जिया होगा। आज तक आपने ये कबूल कर लिया होगा कि जैसे आप है वैसे रहेंगे, थोड़ी बड़ी आशीष पाकर आप जीवन जी लेंगे। परंतु आज प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु, मैंने अपनी विचारधारा सीमित की, अपने उद्देश्य सीमित कर लिए, मुझे क्षमा कीजिए। तू जो चाहता हो बताइए। मैं सफल और प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं। इस दुनिया में दुनिया के तौर तरीके न लेते हुए मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, आप मेरी मार्गदर्शन कीजिए। प्रिय परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आइए प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूं। अपने अनुग्रह को इन पर बढ़ाइए प्रभु जी। इन्होंने अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं, अपने उद्देश्य आपके सामने रखे। प्रभु, आप अपने हाथ में से लीजिए, उसमें बदलाव लाइए। प्रभु, आपकी शक्ति, आपकी क्षमता, आपकी सामर्थ्य दीजिए। आपकी पवित्र आत्मा इसमें काम करने दीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, साधारण से असाधारण व्यक्ति ने बनाइए प्रभु। सफलता में लेकर जाइए, प्रभावशाली में ले जाइए, उच्च स्थानों पर लेके प्रभु इन्हें धनी व्यक्ति बनाइए, इन्हें आशीषित कीजिए पिता। जब इन्होंने अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दिया, आप काम कीजिए। जैसे आपने यूसुफ के जीवन में काम किया, जैसे आपने दानियल के जीवन में काम किया, जैसे आपने प्रभु दाऊद के जीवन में काम किया, जैसे आपने यीशु मसीह के जीवन में काम किया, वैसे ही आज इनके जीवन में भी आप काम करना शुरू कर दीजिए। उन्हें उस स्थान पर लेकर जाइए जो आपने इनके लिए ठहराया। प्रभु, मैं इनके लिए आशीष बोलता हूँ, इनके लिए मैं सफलता बोलता हूँ, इनके लिए मैं विजय बोलता हूँ, इनके लिए मैं तेरी ईश्वरीय बुद्धि बोलता हूँ, इनके लिए मैं तेरी समझ बोलता हूँ, और इनके लिए मैं कहता हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा इनके अंदर में वो इनकी मदद करे। इनको आपके अनुग्रह के हाथ में सौंपता हूं जी। इनकी सोच और विचार बदलते पता। बाइबल कहती है कि जो जैसे सोचता है वैसे ही बन जाता है। अब प्रभु, इनकी सोच तेरे जैसे बनाइए ताकि वो तेरे जैसे बन जाए, और प्रभु तेरे नाम को बड़ी महिमा दे। धन्यवाद करता हूं पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इस वक्त बीमार है, जो निराशा में है, जो असफल है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। बीमार लोग अपने बीमारी के स्थान पर हाथ रख दीजिए। असफल और निराश लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कोराबास्तो कोरियांसी किरियालाबा रोस्तो कोरियालाबास्तो कोरियाशना रस्तो कोरियांस किलेबोशे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कोई है जो कैंसर से ठीक हो रहा है, तू राबास्तो तो लबाशा रस्तु कुरिया सकावा रोबराबास्तो कुरिया चलावा। आपके पास कैंसर, आपको कैंसर है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू लॉर्ड। गिबास्ता करावला तुर अपनी चंगाई को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ बाका तो बासुतुरियांसा रुस्तो कोरियांसी के लेवा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, इन सारे बीमारों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं जिन्होंने अपने इस पर हाथ रखे। प्रभु जी, प्रभु अभी तेरी ईश्वरी सामर्थ बन दे, तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ, तेरी छुटकारा और चंगाई देने सामर्थ बहने दे। और प्रभु इनको स्पर्श कर और ये चंगाई दे, इन्हें आशीष। शैतान के सारे बंधनों को, उस सारे कार्य को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। जादू टोने की सारी ताकत को और सारे कर्स को उनके ऊपर यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। और प्रभु, मैं इनके लिए आजादी यीशु के नाम से बोलता हूँ, चंगाई बोलता हूँ। परमेश्वर इस वक्त अपने छेदे हाथ से स्पर्श कर, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन्हें चंगा कर, और पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सहायता कर। तेरी ईश्वरीय बुद्धि, तेरी ज्ञान, तेरी समझ दे परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा का दान उन्हें दे परमेश्वर। और प्रभु उन्हें सफल बना प्रभु जी। उनके सारी असफलताओं को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, हुक्म देता हूँ कि इनके पास से चल जाए। और प्रभु, आज से तू उनको अपने नियंत्रण में ले, उन्हें सफल बना, उन्हें आशीष कर। प्रभु, सारी महिमा आपको देते, तेरे अनुग्रह के हाथ में सबको, सब जो सुनते और देख रहे, सबको तेरे लोभ में छिपाता हूँ। तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ और तेरे आशीष के हाथ उनके ऊपर जीवन करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा बनी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, और मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारी गवाहियां हैं। आप जल्दी से इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, या फिर एसएमएस करके, या ईमेल एड्रेस पे अपना वीडियो भेज के, लिख कर हमें उस गवाही को बता सकते हैं, ताकि हम उत्साहित हो और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में
वो जो परमेश्वर का कार्य है वो आपके जीवन में पूरा हो। मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ, जो हेल्पलाइन नंबर है उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके कभी भी हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। तो आप ज़रूर कॉल करें और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। कुछ अनाउंसमेंट्स है इस हफ्ते के लिए। वो अनाउंसमेंट्स ऐसी है कि सोमवार को माफ कीजिए, मंगलवार को शाम को 7 बजे हम लोग यूथ मीटिंग के लिए मिलेंगे। बुधवार को शाम को 7 बजे हम लोग हाउस ग्रुप के लिए मिलेंगे और शनिवार को शाम को 6 बजे हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए मिलेंगे। और ये तीनों भी सभाएं फिलहाल जूम ऐप पे हो रही है, तो आप जरूर जूम ऐप पर आए और जूम ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और उसकी डिस्क्रिप्शन और उसे कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी इंफॉर्मेशन लिखी गई, उसकी जानकारी लिखी गई है, तो आप हमसे जरूर मिले। इसके अलावा जब लॉकडाउन खुल जाएगा, आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सभा सेंट माइकल स्कूल में होती है, सेंट माइकल ऑडिटोरियम जो रामनगर नगीना बाग में है, चंद्रपुर में। आप जरूर हमसे मिले। हम जब भी लॉकडाउन खुल जाए हम सब मिलकर वहां पे मिलकर आराधना करेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर कोरोना को खत्म कर दे और आप भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े, विश्वास करें ये दिन बीत जाएंगे क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ से कार्य करेगा। आमीन। तो आशा करता हूँ आज की सभा आपने एंजॉय की है। आप इसे दोबारा देख सकते हैं, आप इसे शेयर करें, आप इसे अपने मित्रों को भेजें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।